कि पूजितो श्री जगन्नाथा मया त्वं परमेश्वरा स्वागतेनाथ विषये स्थितं त्वा प्रार्थयामि ते। हे देवेश, हे जगन्नाथ, आपके सामने ये दास दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो देवराज इंद्र से भी ज्यादा किस्मत वाला हूं। इंद्र आदि देवता तो आपके दर्शनों के लिए गिड़गिड़ाते हैं कि एक बार दर्शन मिल जाए, लेकिन मैंने तो जीवन में कभी कल्पना ही नहीं की थी और आपका दर्शन मिल गया। भगवान शिव ने कहा कि सुनो, आप यदि हमारी सेवा करना चाहते हो तो केवल एक ही सेवा है कि जो ये गंगा अवतरण तीर्थ है, ये बड़ा शांतिमय तीर्थ है। हमें इसमें शांति की आवश्यकता है, हमें किंचित मात्र भी अशांति नहीं चाहिए। हम अपने संपूर्ण गणों को कैलाश छोड़ करके आपके गंगा अवतरण तीर्थ में आए हैं तप करने। हिमालय ने कहा प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इस संपूर्ण तीर्थ में आपके लिए किंचित मात्र भी अशांति नहीं मिलेगी। हिमालय ने डिंडोरा पिटवा दिया कि जिस किसी ने भी गंगा अवतरण तीर्थ में आकर के हलचल मचाई या हमारे बिना आज्ञा के किसी ने गंगा अवतरण तीर्थ में प्रवेश भी किया तो बोले हम उसको मृत्यु दंड देंगे। जब तक हमारी आज्ञा नहीं होगी तब तक कोई भी गंगा अवतरण तीर्थ में नहीं जाएगा। सुबह से लेकर के शाम तक हिमालय भगवान शिव की सेवा में रहे थे और शाम को हिमालय अपने घर आ जाते थे। आज हिमालय अपनी बिटिया को लेकर के गंगा अवतरण तीर्थ में पहुंचे। जैसे भगवान शिव ने उस कन्या को देखा, कन्या को देखते ही शिव ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। हिमालय ने कहा प्रभु अपने नेत्रों को खोलिए, ये मेरी सुंदर कन्या है, एक बार इसे गौर से देखिए। ये आपका दर्शन करना चाहती है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, शायद इसी की कृपा से मुझे आपका दर्शन मिला है। यदि इसका जन्म मेरे आंगन में नहीं हुआ होता तो आप भी चल करके गंगा अवतरण तीर्थ में नहीं आते। बाबा अपनी आंखों को खोलिए, एक बार जी भर के मेरी बेटी को देखिए। भगवान शिव ने आंख खोली। भगवान शिव ने हिमालय से कहा हिमालय, इस बेटी को निर्जन वन में लाने की आवश्यकता क्या थी? इसको यहां से वापस ले जाओ। हिमालय ने कहा प्रभु ये आपकी सेवा में रहेगी अपनी दो सखियों के साथ। भगवान शिव ने कहा कि हमको आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? भगवान शिव बोल पड़े राजन, जो कन्या है ना, जो स्त्री होती है ना, ये माया का रूप होती है और योगियों के लिए योग की आवश्यकता है, भोग की आवश्यकता नहीं है। कि माया रूपा स्मृता नारी विधर वेद पार गई। युवती तू विशेषेणा विघ्न कर्त्री तपस्विना। हे राजन, योगियों के लिए कभी भी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए।
बड़ा सा बड़ा योगी यदि स्त्रियों के माया जाल में फंस जाएगा तो उसके चरित्र से दुर्गंध आने लग जाएगी। हमेशा योगियों को, साधकों को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी के सामने जब मेनका जैसी अप्सरा ने ठुमका लगाया ना, तो विश्वामित्र के हाथ से भी माला छूट गई थी। भगवान शिव कहते हैं कि मुझे यहां पर माया रूपी नारी की आवश्यकता नहीं है, मुझे अकेले रहना। नदी का बहता हुआ जल हमेशा पवित्र होता है और चलता फिरता साधु हमेशा पवित्र होता है। यदि साधु स्थानधारी बन जाए तो उस साधु के चरित्र में भी दुर्गंध आने लगती है, और नदी के पानी में बांध दिया जाए तो उस पानी में भी दुर्गंध आने लगती है। इसलिए संतों को कभी स्थानधारी नहीं होना चाहिए, और नदियों में कभी बांध नहीं बांधना चाहिए। नदियों को स्वच्छंद बहने दीजिए, उन्हें आज तक कोई रोक नहीं पाया। नदियों को रोकने की कोशिश करोगे तो वो पृथ्वी को सुखा देंगी। नदियों को रोकने की कोशिश करोगे तो वो महाप्रलय लाकर के खड़ी कर देंगी। और संतों को यदि बड़ी बड़ी मल्टी में रहने की आदत पड़ जाएगी तो वो संत नहीं होंगे, फिर वो उनके चरित्र में कामाक्ष शक्ति की दुर्गंध आने लग जाएगी। इसलिए संतों को चलते फिरते रहना चाहिए। इसलिए अपनी कन्या को यहां से लेकर के जाओ। पार्वती जी हंसने लगी। पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, किसने कहा कि कन्या नारी माया स्वरूप होती है? कन्या तो शक्ति है, नारी शक्ति है, और बिना शक्ति के शिव अधूरा है। शक्ति के बिना शिव कभी पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान शिव ने कहा कि मैं प्रकृति से परे हूं, और नारी प्रकृति स्वरूपा होती है। पार्वती जी ने कहा, यदि आप प्रकृति से परे हो तो इस प्रकृति की कंदराओं में, गंगा अवतरण तीर्थ में आपको बैठने की आवश्यकता क्या थी? यदि आप प्रकृति से परे हैं तो आपको तपस्या करने के लिए हिमालय की प्रकृति के इस गंगा अवतरण तीर्थ में बैठकर के शांति की आवश्यकता क्या थी? महात्मन, मैं ये नहीं जानती कि नारी माया को रूप होती है, नारी छल छिद्र का रूप होती है। आखिर नारी क्या होती है? मैं सिर्फ ये जानती हूं कि नारी से बड़ी शक्ति संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं होती। यदि नारी ना हो तो सृष्टि एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। यदि सृष्टि को खड़े रखने की सामर्थ्य किसी में है तो वो प्रकृति रूपी नारी में है। आप नारियों से इतना मतभेद कर रहे हो। यदि आप प्रकृति से परे हो तो सगुण साकार रूप में क्यों हो? कान की क्या जरूरत थी? नाक की क्या जरूरत थी? आंख की क्या जरूरत थी? हाथ की क्या जरूरत थी? शरीर की क्या आवश्यकता थी? जब आपको शरीर धारण करने की आवश्यकता है तो प्रकृति रूपी स्त्री को, नारी को भी शरीर धारण करने की आवश्यकता है। आठ प्रकृति हैं, और आठ प्रकृतियों के जितने भी ये नारी स्वरूप हैं ये अष्टांग योग हैं। भगवान शिव ने जब पार्वती जी के सांख्य योग को श्रवण किया, भगवान शिव यहां पार्वती जी के सामने परास्त हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे हिमालय, मैं तो तुम्हारी बेटी की परीक्षा ले रहा था कि
इसका ज्ञान कितना अद्भुत है, और इसने अपने ज्ञान में मुझे परास्त कर दिया है। अब इसे मेरी आज्ञा है कि मेरी सेवा में बराबर मात्रा में रह सकती है। पार्वती जी अपनी दोनों सखियों के साथ में शिव की सेवा में रत हो गई। भगवान शिव अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपने अविनाशी स्वरूप का चिंतन करते थे। पार्वती जी अपनी सखियों के साथ में वहां पर शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करते थे। यहां शिव समाधि में है, तो एक तरफ शिवा भी समाधि में है। समय पर जल ला करके दे दें, समय पर पुष्प ला करके दे दें, समय पर सुंदर शिव का जो शिवालय था बैठने का था, वहां पर सुंदर गाय के गोबर से पार्वती जी अपने हाथ से शुद्धिकरण करते हैं, उसका लेपन करते हैं। हवन करने के लिए संविधाएं लेकर के आवे, सुंदर पुष्पों से शिव का शिवार्चन करें। ये पार्वती जी की बड़ी सुंदर सेवा थी। श्री सूत जी महाराज कहना चाहते, महात्मन, यहां पर कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, जिनमें से एक पत्नी का नाम दिति है। दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया, और हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के वध किया, और नृसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। दोनों पुत्रों के वध होने से दिति बहुत उदास थी, और उदास अवस्था में महर्षि कश्यप के पास आई। बोले, मुझे पुत्र की आवश्यकता है, मेरे 2 पुत्र तो मारे गए। भगवान कश्यप ने कहा, ठीक है, कालांतर में समय आएगा, तुम सुंदर मां बनो। दिति के गर्भ में एक सुंदर बालक आया। देवराज इंद्र भयभीत हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बालक भी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की तरह बलवान हो, फिर इनसे युद्ध कौन करेगा। इंद्र ने अपने वज्र से ही दिति के गर्भ में पलने वाले बालक के 49 टुकड़े कर दिए। लेकिन कश्यप मुनि की दिव्य शक्ति के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो 49 टुकड़े 49 मरुदगण के रूप में जन्म लेकर के आए, और स्वर्ग में देवता बनकर के पुनः स्थापित हो गए। अब तो दिति और परेशान हो गई। 2 पुत्र देवताओं ने मार दिए, 49 पुत्र हमारे देवताओं से मित्रता करके बैठ गए। अब हम क्या करें। दिति के मन में केवल एक ही अभिलाषा थी कि हमको एक ऐसा बेटा हो जो देवताओं से बदला ले। भगवान कश्यप ने कहा, ठीक है, तुमको एक बेटा और होगा। कालांतर में धीरे धीरे समय आया। दिति ने एक बालक को जन्म दिया, उस बालक का नाम पड़ा वज्रांग। वज्रांग का विवाह बरांगी के साथ हुआ। वज्रांग ने संपूर्ण स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को बंदी बना करके बहुत पिटाई की। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने वज्रांग को मनाया, वज्रांग ने बंधन से मुक्त किया। वज्रांग ने कहा कि चलो देवताओं से बदला तो ले लिया, अब लेकिन हम ईर्ष्या को यहीं पर समाप्त करते हैं। वज्रांग के मन में भी देवताओं के प्रति दयनीय भाव जागृत होने लगा। लेकिन बरांगी के मन में देवताओं के प्रति द्वेषता थी। कालांतर में धीरे धीरे समय आया। बरांगी ने अपने पति से कहा कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए कि दुनिया में किसी के हाथों से ना मरे और सब पर विजय प्राप्त करे। जाओ तुम तपस्या करो, और तपस्या में जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए तो उनसे यही वरदान मांगना, वो किसी से भी ना मरे। वज्रांग पत्नी की बात को सुनकर के तपस्या करने के लिए चले गए। हजारों वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, मांग लो क्या चाहिए। वज्रांग ने कहा कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो जीवन में किसी से ना मरे, अजर हो जाए, अमर हो जाए।
ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, आपके बेटे को अमर होने का वरदान कैसे दूं? उसकी मृत्यु तो मांगनी पड़ेगी। अब वज्रांग ने मन में विचार किया कि अब इनकी मृत्यु मांगनी पड़ेगी, मृत्यु कैसे मांगूं? वज्रांग ने कहा कि ऐसी मृत्यु मांगूं कि ब्रह्मा जी भी मुझे वरदान दे दें और वो कार्य हो ना सके। वज्रांग ने कहा कि प्रभु मेरी एक ही मन की कामना है कि मेरा ऐसा पुत्र हो, ऐसा पुत्र हो कि संपूर्ण त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ले, और जब भी उसकी मृत्यु हो शिव की प्रथम संतान से ही, शिव और पार्वती के संयोग से जो प्रथम संतान जन्म लेगी उससे मेरे पुत्र की मृत्यु हो। अभी आपने कथा में सुना था ना कि प्रथमम शैल पुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, बोले पार्वती ब्रह्मचारिणी है। जब ये ब्रह्मचारिणी है तो शिव और शिवा का संयोग होगा ही नहीं। जब शिव और शिवा का संयोग नहीं होगा तो पुत्र पैदा ही नहीं होगा। जब पुत्र पैदा ही नहीं होगा तो मेरा बेटा मरेगा ही नहीं। ये वज्रांग की बुद्धि ने काम किया। बोले पार्वती तो ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। वज्रांग वापस लौट करके आए। कालांतर में धीरे धीरे समय आया। वरांगी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम पड़ा तारकासुर। धीरे धीरे तारकासुर ने संपूर्ण त्रिभुवन पर अत्याचार करना आरंभ किया।